बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 men can assemble 400 cycles in 8 days. How many cycles 5 men will assemble if they work for 16 days? तो वो कह रहा है कि 10 आदमी हैं जो कि असेंबल करते हैं, जमा करते हैं, ग्रुप की फार्म के अंदर साइकिल्स को तरतीब देते हैं 400 साइकिल्स को 8 दिनों में। हाउ मेनी साइकिल्स 5 men will assemble, अगर आदमियों की तादाद 10 से 5 कर दी जाए, will assemble if they work for 16 days, और दिनों की तादाद 8 से 16 कर दी जाए, तो तब कितनी साइकिल जो हैं वो असेंबल कर पाएंगे। हाउ मैनी साइकिल्स, तो इट मीन्स कि हमें साइकिल्स की तादाद जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम साइकिल्स और रेशो हमारे पास मैन आ जाएंगे, और रेशो हमारे पास जो है वो थर्ड क्वांटिटी क्या है, डेज। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले आदमी हैं वो हैं 10, ठीक है। तो आदमी यहाँ पे 10 आ जाएंगे, और पहले प्रोपोर्शन में हमारे पास जो डेज़ की तादाद है वो है 8, तो यहाँ पे डेज़ 8 आ जाएंगे। और साइकिल जो हैं इनकी तादाद उसने 400 दी है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। 400 साइकिल्स 10 मैन 8 डेज़ में असेंबल करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हाउ मैनी साइकिल्स 5 men, तो हमें साइकिल्स फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स, तो हमें नंबर ऑफ साइकिल जो फाइंड करने हैं उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा, रेशो 5 men, और अब मैन की तादाद 5 हो गई है, और दे वर्क फॉर 16 डेज, और जो डेज हैं वो 16 हो गए हैं। तो अब हमें इन वैल्यूज़ के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, आया कि डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो पहले हम साइकिल्स और मैन के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। 10 मैन 400 साइकिल्स को असेंबल करते हैं, और 10 से मैन की तादाद 5 कर दी गई है, कम कर दी गई है। पहले 10 आदमी 400 साइकिल्स को असेंबल कर रहे हैं, और अब 5 आदमी कर दिए गए हैं, 5 आदमी कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब वो कम साइकिलों को असेंबल कर पाएंगे। आदमी की तादाद कम हुई है, तो इट मीन्स के साइकिल्स की तादाद भी कम ही रहेगी। कम साइकिल्स को वो असेंबल कर पाएंगे, ज़्यादा आदमी ज़्यादा साइकिलों को असेंबल कर पाएंगे। और जब आदमी ही कम कर दिए गए हैं तो तब साइकिलें भी कम असेंबल होंगी। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से, कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका एरो का हेड हम ऊपर की जानिब रखेंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए मैन का जो एरो का हेड है वो भी हम ऊपर की जानिब ही रखेंगे। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में, साइकिल्स और मैन के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। अब हम साइकिल्स और डेज़ के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। 8 डेज़ में 400 साइकिल्स जो हैं वो असेंबल की जा रही हैं। तो अब डेज़ की तादाद बढ़ा दी गई है, ज़्यादा कर दी गई है, 16 कर दी गई है। तो अगर डेज़ इंक्रीज़ कर दिए गए हैं तो साइकिलों की असेंबल करने की तादाद भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 8 दिनों में 400 साइकिल्स असेंबल हो रही हैं, तो 16 डेज़ में ज़्यादा साइकिल जो हैं वो असेंबल होंगी। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। इट मीन्स के साइकिल्स और डेज़ में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हमने इसका एरो का हेड भी ऊपर की जानिब रख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड किया कि जिधर वैल्यू का हेड है उस वैल्यू को हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जिधर वैल्यू की टेल है एरो की वो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, जो एरो का हेड है वो 10 की तरफ है,
तो 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर में 5 आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बिटवीन में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है और जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना है उसको पहले लिखते हैं और इक्वल के साथ में लिखते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एरो का हेड जो है वो 8 की तरफ है, तो 8 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास 16 आएगा, और क्योंकि इधर जो एरो है उसकी टेल है। तो अब इनको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेंगे। x/400 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे इनकी हमारे पास जो है वो कटिंग पॉसिबल है, तो हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10। उसके बाद ये 16 है और ये हमारे पास 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी कट हो जाएंगी, 2 1 टाइम 2 एंड 2 8 टाइम 16। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, 8 × 1 8 ओवर 8 × 1 8। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 और 8 आ गया, तो 8 1 टाइम 8 और 8 1 टाइम 8। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया, x/400 इज़ इक्वल टू 1/1। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 टाइम x, और 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 1 टाइम 400। इट मीन्स के 400 साइकिल जो हैं वो असेंबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास 400 साइकिल्स की क्वांटिटी थी असेंबल होने की, ये 8 डेज़ और 10 मिनट के अकॉर्डिंगली थी। तो यहाँ पे हमने जब इसमें प्रोपोर्शन को समझ रहे थे कि कौन सा प्रोपोर्शन है, तब हमने डिस्कस किया था कि अगर डेज़ पर हाई हैं तो साइकिल्स को असेंबल करने की तादाद भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैन की तादाद कम हुई है, तो इसलिए जो साइकिलें हैं वो 400 ही असेंबल हो पाएंगी, क्योंकि मैन की तादाद कम हो गई है। इसलिए 16 डेज़ ज़्यादा करने से, मैन की तादाद कम करने से जो साइकिल्स हैं वो हमारे पास 400 साइकिल्स ही असेंबल हो पाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 8 डेज़ 10 मैन 400 साइकिल्स जो हैं वो असेंबल करेंगे। तो 16 डेज़ करने पर और मैन की तादाद 5 करने पर 400 साइकिल्स ही असेंबल हो पाएंगी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 400 साइकिल्स।